स्लो हो जाना। फिर माउस क्लिक और कीबोर्ड कमांड्स पर नो रिस्पॉन्स, कंप्यूटर सिस्टम का हैंग होना या फिर अपने आप रीस्टार्ट होना, ये रिबूट होना बिना कोई कारण के। इसके बाद हम कुछ फाइल्स अपने एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कोई फाइल को हम ओपन नहीं कर पाएंगे। इसके बाद कोई पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर या फिर स्कैनर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बाद स्टोरेज मैसेजेस या पॉपअप विंडो स्टार्ट शोइंग अप। इसके बाद अनवांटेड एडवर्टाइजिंग पॉपअप स्टार्ट शोइंग ऑन, मीन्स फालतू का जो एड्स होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, वो सब आने लगेगा। इसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होगी और कोई भी हमारा इंस्टॉल किया हुआ डाटा, आइकन, ये सब भी डिलीट हो सकता है। कंप्यूटर वायरस मेनली कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस और इंटरनेट के माध्यम से ही हमारे कंप्यूटर में इंटर करता है। जैसे पेरिफेरल डिवाइस, जैसे मेनली आजकल हम पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। अगर किसी का पेन ड्राइव हम अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें पहले स्कैन कर लेना चाहिए कि उसमें वायरस है या नहीं है। इसके बाद इंटरनेट के माध्यम से कैसे, जैसे कोई फाइल्स अगर हम इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई अटैचमेंट हमारे पास आया है मेल पर, तो उसे हमें चेक कर लेना चाहिए पहले कि वो वायरस से इन्फेक्टेड है या फिर नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड होगा तो हमारे कंप्यूटर को भी वो इन्फेक्ट कर देगा। अब हम जानेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट कंप्यूटर वायरस, और हमें कंप्यूटर वायरस को कैसे कंप्यूटर में आने से रोकना है। अब हम जानेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट डिटेक्ट्स, प्रिवेंट्स एंड टेक्स एक्शन टू डिजार्म और रिमूव malicious सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सच एज वायरसेस एंड वर्म्स। तो दोस्तों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है तो हमारे कंप्यूटर को चेक करता है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस है या नहीं है, डिटेक्ट करता है और फिर उसके खिलाफ एक्शन लेता है और उसे हमारे कंप्यूटर से डिलीट कर देता है और या फिर उसे हमारे कंप्यूटर से बाहर निकाल देता है। कुछ हमारे वेज हैं जिससे कि हम कंप्यूटर वायरस को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि नेवर यूज़, मीन्स हमें कभी भी दूसरों के सीडी या फिर पेरिफेरल डिवाइसेस या पेन ड्राइव हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए बिना उसे स्कैन किए हुए। फिर ऑलवेज स्कैन फाइल्स डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट और अदर सोर्सेज, कहीं से अगर हम कोई भी फाइल डाउनलोड किए हैं तो उसे हमें स्कैन कर लेना चाहिए। फिर नेवर बूट योर पीसी फ्रॉम एनी एक्सटर्नल ड्राइव अनलेस यू आर सर्टेन दैट इट इज़ वायरस फ्री। हमें अपने कंप्यूटर को या फिर लैपटॉप को कभी दूसरे ड्राइव से बूट नहीं करना चाहिए तब तक से हमें पता नहीं है कि वो वायरस फ्री है या फिर नहीं। फिर पासवर्ड प्रोटेक्ट योर डिस्क को पासवर्ड से लॉक कर देना चाहिए, जिसको पासवर्ड को जिससे कि हमें ही पता रहे। फिर यूज़ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर जो ठीक सॉफ्टवेयर है इसका लाइसेंस है वो हमें यूज़ करना चाहिए। इसके बाद पासवर्ड प्रोटेक्ट योर पीसी टू प्रिवेंट अनअटेंडेड मॉडिफिकेशन, मीन्स हमारे कंप्यूटर को भी पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए। हमें रेगुलर बैकअप्स करने चाहिए। उसके बाद कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल रखना चाहिए जो कि हमेशा एक्टिव हो, और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। तो दोस्तों यही कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि हम अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।